ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयिरियाडं डमो उवज्झायाडं डमो लोये सौवसाहुडं हम शादवादिकाडं काफी दुनिया में आज बजाएंगे प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तो हटाएंगे। बोलो विश्व प्रभु 2400 तीर्थंकर भगवान की। पदम प्रभुपाद महावीर भगवान बाहुबली स्वामी की। पंच परमेष्टि भगवान की। जिनवाणी माता की। गौतम गणधर देव की। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की। भव्य आत्मन आप सभी भगवान श्री पदम प्रभु के जिनालय में विराजमान हो। अपना जो प्रसंग चल रहा था छड़ाला ग्रंथ का चल रहा था, और आप सब लोगों को ये भी विदित है आज 8 दीक्षाएं हो रही हैं। 9 जो भी हैं बड़ौत में हो रही। आप में से कोई जा रहा है, इसलिए आप प्रवचन में आ गए। कहीं का तो लाभ लें, कोई बात नहीं। आप जा कर के नहीं जाते तो घर पे आजकल टीवी पर यूट्यूब सुविधा है, उस पर भी लाइव हो सकता है, चल रहा हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि जब किसी की दिगंबर दीक्षा हो रही हो, उस समय के उस जीव के परिणाम बहुत उत्कृष्ट होते हैं, वैराग्य से कूट कूट करके भरे होते हैं। एक दिगंबर अवस्था में आना अपने आप में कितनी बड़ी कैपेसिटी होती होगी, आप एक बार सोच के देखना। वह जीव सबके सामने दिगंबर अवस्था में आ रहा है, वो अपने अंतरंग में कितनी उज्ज्वलता, कितनी निर्मलता, कितनी पावनता, कितनी पवित्रता लेकर के, बेस लेकर के आ रहा होगा। आप ख्याल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहते हैं जाके पैर न फटे बिमाई, ते क्या जाने पीर पराई। पैर फट जाते हैं ना, चटक जाते हैं, तो जिसके पैर नहीं चटके वो क्या जानता हो? बिमाई, बिमाई बोलते हैं उनको। मध्य प्रदेश में तो बिमाई बोलते हैं, यहाँ भी बिमाई बोलते हैं। शुक्लाई, बिमाई, बिवाई, चलो कोई बात। तो जो जिस चीज का अनुभव कर रहा है, कर चुका है, वो ही जानता है। जब हमारी दीक्षा हो रही थी, एक छुल्लक जी हमारे बगल में बैठे थे। हम भी छुल्लक जी थे उस समय, और वे भी बैठे थे, अगल बगल में बैठे। तो बार बार मेरी तरफ देख रहे वो छुल्लक जी। मैंने कहा क्या हुआ? अरे तुम्हारी दिगंबर मुनिराज की दीक्षा होने वाली है और आप कुछ सोच ही नहीं रहे। मतलब
आपको देख करके लग ही नहीं रहा आपकी कोई टेंशन होगी। समझ में? वो हमें देख के घबरा रहे बहुत, क्योंकि हमारे घबराहट हो रही कि तुम अभी थोड़ी देर में मुनिराज बनने वाले हो। और 25 साल की एज थी मेरी, तो वो कह रहे कि हमें तुम्हें देख करके घबराहट हो रही है और तुम ऐसे आराम से बैठे हमसे बात करो, भाई हमारी घबराहट कम करो, यूँ कह रहे। मैं कहा पूछो कि तुम्हें ये नहीं पता कि अभी थोड़ी देर में आप दिगंबर मुनि बन रहे हैं? हाँ, इसमें क्या बन रहे हैं? तो आपको कुछ हो नहीं रहा अंदर में? मैंने कहा ये होने वाली चीज कोई तो बांध के बैठा हूं मैं। जो दिगंबर होने वाला है अंतरंग में उसके इतनी निर्मलता उत्कृष्टता आ जाती है कि उसको इस तरीके की कोई टेंशन ही नहीं होती। बहुत बड़ी पावर होती है और उस समय की विशुद्धि इतनी उत्कृष्ट हाईएस्ट विशुद्धि होती है कि जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है। समझ में आता नहीं आता? कितनी पावर होगी उस जीव के अंदर कि वो अब आजीवन दिगंबर मुद्रा में ही रहेगा। लोगों की गाली भी सुनेगा। जब हम रास्ते में चलते हैं बहुत सारे गाली देते जाते हैं, हमारे कानों में पड़ती, हम मुस्कुराते जाते चलते जाते। एक बार हम कहीं जा रहे थे, मेरठ बिहार कर रहे थे, मेरठ के बीच में, तो कुछ बच्चे थे चिल्लाने लगे नंगा 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 नंगा। हमारे साथ में कुछ लोग थे, उन्हें बहुत दिक्कत लगी इस बात से। अब वो जो है उन्हें भगाने के लिए चले, मैंने उन्हें पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? है महाराज, मैं महाराज सुनूंगा कह दिया। मैं कहा असली तो कह दिया, सच तो कह रहे हैं, जो दिखेगा सो बिकेगा। अरे ये दिख रहा है सो ही तो कह रहे हैं, बताओ गलत कह रहे हैं क्या? स्त्री को स्त्री कहा जाएगा, पुरुष को पुरुष कहा जाएगा, भैंस को भैंस कहा जाएगा, गाय को गाय कहा जाएगा, कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा, बंदर को बंदर कहा जाएगा और नंगे को नंगे ही तो कहा जाएगा। आकिंचन्य का मतलब पता है क्या होता है? नंगा। आकिंचन्य धर्म, नंगे का मतलब होता है प्योरिटी, प्योर। नंगे का मतलब क्या होता है? प्योरिटी, मिक्सड ना हो, वास्तविकता। समझ में आ रहा है? तुम वास्तविक नहीं हो, कपड़े पहने हो। लेकिन मुनिराज वास्तविक हैं, ऐसा ही है ना? प्योर। हर अच्छा जब कार्य हाईएस्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए तलवार है, म्यान से तलवार से लड़ो, जीत हासिल हो जाएगी क्या? जैसे म्यान से तलवार से लड़ने में जीत हासिल नहीं होती, तलवार को बाहर निकलना ही पड़ता है तब जीत हासिल होती है, तभी वो शत्रुओं पर वार करके युद्ध में जीत हासिल करती है। इसी तरीके से बिना दिगंबर मुनि बने कर्म रूपी शत्रुओं से जीता नहीं जा सकता, नहीं जीता जा सकता, प्योरिटी में आना पड़ेगा। तो बात चल रही थी दिगंबरत्व की। तो ये ध्यान रखना, कर्म रूपी शत्रुओं
पर बार किया जा सकता है तो दिगंबर अवस्था में ही किया जा सकता है। जैसे नंगी तलवार से वार होता है, वैसे ही नगन दिगंबरता से कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ा जा सकता है पूर्ण रूप से। थोड़ा बहुत काम म्यान के साथ भी किया जा सकता है। थोड़ा बहुत काम म्यान की चोंच होती है उसी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं हो सकता। ऐसे ही थोड़ा बहुत आर्य का बन के भी हो सकता है, एलग छुल्लक बन के भी हो सकता है, व्रत प्रतिमा धारण करके थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो वह दिगंबर मुद्रा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा होती है। इस मुद्रा को लेने के बाद और कोई मुद्रा बचती नहीं है। क्यों? नाई के पास गए, 5 रुपया वाले बाल बनवा लिए, फिर 15, 20, 50, 100 रुपया, 500 रुपया वाले बनवा सकते हैं उस समय, हैं? फिर कहो नहीं पसंद नहीं आए, तू मेरे 500 वाले बना, तो बना देगा? हैं? तो जो मुद्रा आ गई दिगंबर मुद्रा, इसके बाद कोई दूसरी मुद्रा धारण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो ना, कौन से वो थे जो बैरुकिया का काम करते थे? ब्रह्मगुलाल। देखो हमारे महाराज को बहुत ज्ञान है। अब ब्रह्मगुलाल की कहानी आपको पता है, खूब अच्छे से पता होगी, हैं? ब्रह्मगुलाल एक बैरुकिया थे। आपकी खतौली में बैरुकिया आते थे? अब नहीं आते। कभी लंगूर बन के आ गए, कभी पुलिस बन के आ गए, और लोग बाग डर भी जाते थे कभी कभी, ऐसी ड्रेस पहन गए, ये अपनी दुकान के अंदर रख ले, नहीं तो रसीद काट दूंगा। अरे भाई साहब रख रहे भैया, रख रहे। और जब पता लगा बैरुकिया, हो लंगूर, बच्चे खूब डरते थे, लंगूर बन के आ जाते थे। तो ऐसे स्वांग रखते थे, स्वांग भेष। कभी किसी स्वांग में, कभी किसी स्वांग में। तो एक राजा का लड़का था, उनने कहा कि जो तू, मैंने सुना है जो स्वांग को रखता है उसमें तन्मय हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। तू जो है शेर का स्वांग रख के दिखा मुझे, तो जानू मैं तुझे बैरुकिया पक्का वाला है। उन्होंने कहा मैं स्वांग तो रख देता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन मुझे महाराज से इजाज़त लेनी पड़ेगी शेर का स्वांग रखने के लिए। उन्हें कोई नहीं, चल मेरे पिताजी से मैं इजाज़त दिलवा दूँगा। आए, पिताजी इसको शेर का स्वांग रखना चाहता है और इसको इजाज़त दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, इजाज़त है। महाराज एक बात ध्यान रखना, मैं जिस स्वांग को रखता हूँ उसमें तन्मय हो जाता हूँ। अब मैं सिंह का स्वांग रखूँगा तो मैं सिंह के स्वांग में तन्मय हो जाऊँगा। अगर मेरे से कोई हिंसा हो गई वो आप जाने, अगर किसी की मृत्यु हो गई उस समय तो वो आप जाने, ये बात ध्यान रखना। तो राजा ने भी कह दिया ठीक है, एक मृत्यु माफ है, एक के बाद तू शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, तो राज दरबार में ही आ स्वांग रख के। उन्होंने शेर का स्वांग रखा और राज दरबार में उछलने लगा। अब सबको पता था ये बैरुकिया है, तो राजा के लड़के ने ऐसा कुछ मजाक कर दिया, अरे काय का तू शेर है, बकरी जैसे काम कर रहा है। बस एक पंजा उसकी छाती पे मारा और वो वहीं प्राण फकेरू उड़ गए उसके। अब राजा ने तो वचन था राजा का, तो वो, और राजा बेचारा परेशान हो गया और वो राजकुमार के हो गया काम, वहीं कहाँ झेल पाया इतना।
उसे बड़ा दुख हुआ, राजा को परेशानी हुई। राजा ने कहा इसने सही नहीं किया, बैरुखिया ने मेरे बेटे को ही मार दिया। तो उन्होंने कहा बुलाओ बैरुखिया को। अब राजा ने चाल चली, भाई ब्रह्मकुमलाल एक काम कर, मेरे पुत्र के मरने से मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, तू जो है दिगंबर मुनिराज के भेष में आके मेरे संबोधन कर। उन्होंने कहा महाराज ये तो नहीं होने का, क्योंकि ये स्वांग धर करके दोबारा बेस्वांग नहीं होते, ये तो असली स्वांग है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जब तूने मेरे कहने से शेर का भी तो धारण किया था, तुझे दिगंबर मुनिराज बन करके मुझे संबोधन करना ही पड़ेगा। राजा तो पेच में थे, समझ में आ गए। उन्होंने कहा कि इसे मैं देखूं। उन्होंने कहा महाराज मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, क्योंकि वो छोटा मोटा स्वांग नहीं है। और 1 महीने का इजाजत लेके वो चला गया दिगंबर मुनिराज के पास, और वहां रह करके उसने अपनी घोर साधना की। उपसर्ग परिचय सब सहना, स्वाध्याय, आत्मा पर को जानना, वेद विज्ञान, ध्यान, अध्ययन सब 1 महीने के अंदर उसने पूरा सीख लिया। और दिगंबर मुनिराज की दीक्षा लेके उनसे और पिच्ची कमंडल लेके राज दरबार में, राजा को पता ही नहीं चला कौन है। और राजा सिंहासन से उतरा, तुरंत चरणों में लेटा, उसे नहीं पता ब्रह्मकुमलाल जी आए हैं मुनिराज बन के। हे राजन, ये तो संसार की सच्चता है, कोई आज और कोई कल, ये जाना है। जिसकी मृत्यु जिस निमित्त से होती है, भला उसे कौन रोक सकता है। जैसा जिसके कर्म का बंध है, उसको वैसा फल प्राप्त होता है। हे राजन, तुम्हें कौन सा पता है कि तुम हमेशा जीवित रहोगे? आज हो और कल तुम हो, ये जरूरी है क्या? इसलिए हे राजन, इस संसार से विरक्त होकर के अपने आत्मा की आराधना कीजिए। उन्हें नहीं पता। महाराज आप सत्य बोल रहे हैं, आपकी बात एकदम सत्य है। महाराज आपके कहे अनुसार मैं दिगंबर मुनिराज के भेष में आ गया हूं, आप मुझे पहचानिए। कहते तुम ब्रह्मकुमलाल? हाँ। अरे बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल मुनिराज, मैं मान गया आपको, अब आप वापस अपने घर जा सकते हैं। नहीं राजन, इस मुद्रा को धारण करके ये मुद्रा छोड़ी नहीं जाती, और आप भी मेरे साथ चलो और अपनी आत्मा का उद्धार करो। आपके निमित्त से, आपके कहे अनुसार, आपके निमित्त से मेरे भाग्य जागृत हो गए, आप मेरे वैराग्य में निमित्त बन गए। इसलिए मेरे जीवन में मुद्रा है और ये सच्चाई है, तुम भी इसका आनंद लो और आ जाओ मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये दिगंबर मुद्रा तो वह परम मुद्रा है जिसको धारण करने से डर के मारे लोग बहाने बनाते हैं। अंतर विषय वासना बरते, बागर लोक लाज व्यवहारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। अंतरंग में 5 इंद्रियों के प्रति विषयों की इच्छा भरी हुई है, और बाहर में लोक लाज मुझे नंगा कहेंगे, बाहर लोक लाज भय भारी, लोग मुझे नंगा कहेंगे। आए यहाँ पे परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। इसलिए हर कोई इस मुद्रा को दान करने में समर्थ नहीं है।
बड़े बड़े विद्वान हो जाएं, हजारों बार समय सार पढ़ लें, प्रवचन सार पढ़ लें, नियम सार पढ़ लें, मूलाचार पढ़ लें, अष्टपाउर पढ़ लें, लेकिन इस मुद्रा को धारण करना उन्हीं के बस की है जिन्होंने अपने आत्मा को अच्छे से पढ़ लिया है। मुनिवर बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। यह परम दिगंबर मुद्रा है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि महाव्रती बड़े भाग्यवान हैं, संसार के भोग विलापों से विरक्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए वारे भावनाओं का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो यह बात आप अंतरंग में धारण करो कि आज वो परम दिगंबर मुद्रा में वे जीव आने वाले हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। पंचम काल में जो श्रावक मुनि बने वो महान है। पंचम काल में जो श्रावक मुनि बने वो महान है। इस पंचम काल में जो श्रावक महादिगंबर मुद्रा धारण करता है वो बड़ा महान और धन्य जीव है। उसने करने योग्य सारे काम कर लिए। जिसने दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया उसने करने योग्य सारे काम कर लिए और ना करने योग्य सारे काम छोड़ दिए। समझ में आता है? तो इस बात को ध्यान रखो। जरा सोच लो समझ लो भैया, क्या कहते हैं? जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु समाने, इन महाव्रतों को धारना बच्चों का नहीं एक काम है। समझ में आए? इन महाव्रतों को धारण करना बच्चों का काम नहीं है। लेने को निर्दोष गोचरी, गांव गांव में जाना। समझ में आया? लेने को निर्दोष गोचरी, गांव गांव में जाना। कोई भी कुछ भी कह देता, मन न कुछ भाव आना। कोई कुछ भी कह देता है, कोई कह देता है मूड मुड़ाए 3 गुण सर की मट गई खाज, और खाने को रसगुल्ले मिले लोग कहे महाराज। ऐसे भी कहने में चूकते नहीं है। नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए बने सन्यासी। घर में घरवाली मर गई, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, पैसे भी खत्म हो गए, अब मूड मुड़ा लो। सो बेसन्यासी नहीं है दिगंबर मुनिराज। ऐसे सन्यासी नहीं है लगा लो हुक्का बन गए फुक्का। ऐसे सन्यासी नहीं है।
नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़े मुड़ाए बने सन्यासी नहीं है। यहां नारी नहीं लाए, नहीं आई समझ में, नारी नहीं लाए। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज बन रहे हैं जो नारी नहीं लाए, और नारी नहीं लाए तो ना अरी, जिनका कोई शत्रु ही नहीं रहा। नहीं आई समझ में। तो जो नहीं लाया नारी उसके नहीं है अरी, और जहां नारी आई और अरी शुरू हो गए। क्यों, क्या दिक्कत थी पांडवों को जब तक द्रौपदी नहीं आई थी? वो आते ही क्या दिक्कत थी राम लक्ष्मण को जब तक सीता नहीं आई थी? आने के बाद दुश्मन पैदा हो गए। नारी के आते ही दुश्मन पैदा हो गए। तो ऐसे पवित्र दिगंबर मुद्रा में आने वाले आज जीव, हो सके तो साक्षात आप लोग भी मन बना लेना, क्योंकि इधर आसपास ऐसी दिगंबर दीक्षाएं होना अभी तक ऐसा दिखता नहीं है। और वे युवा मुनिराज कहते हैं युवा मुनि ही धर्म के रक्षक होते हैं, वृद्धों में इतना सामर्थ्य नहीं है। आज युवा मुनि हैं तो हर तरीके से धर्म के लिए आगे खड़े रहते हैं, उनमें बोलने की भी सामर्थ्य है, सोचने की भी सामर्थ्य है, समझने की भी सामर्थ्य है, और आगे बढ़ने की भी सामर्थ्य है, लोगों को जोड़ने की भी सामर्थ्य है, और लोगों को समझाने की भी सामर्थ्य है। तो ये मुनिराज आगे चल करके कितनी धर्म प्रभावना करेंगे, कितने लोगों को सद्मार्ग देंगे, इनमें से कितने विद्यासागर बन जाएंगे। समझ में आया? कितने ही शांति सागर बन जाएंगे। तो ऐसे महान दीक्षार्थियों की उस वैराग्य में दीक्षा में आप अनुमोदना करें, और क्या पता आप में से किसी को वैराग्य हो जाए तो आपका भी काम बन जाए। इति शुभम। हे जिनवाणी भारती बोलो द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता की 9 बार नमो।